Good morning, student. Today I will discuss the second equation of the motion for the class 9 student. आज हम लोग जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो है देखिए, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मेरा है यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको हमको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ और विदाउट ग्राफ। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग जो है विदाउट ग्राफ हम लोग प्रूव करते हैं, बाद में इसको हम लोग जो है ग्राफ मेथड से भी प्रूव कर लेंगे। एक्चुअल में ग्राफ मेथड से प्रूव करना ये बड़ा इजी होता है। तो सबसे पहले तो इसका सिंबल हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिंबल क्या है। यस जो है वो किसी भी बॉडी का डिस्टेंस को शो करता है। यस जो होता है वो डिस्टेंस शो करता है, वो बॉडी कितनी दूर चली है, वो ऑब्जेक्ट कितना दूर चला हुआ है, ये यस शो करता है। यू जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी शो करती है। बॉडी की जो है यू जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी शो करती है, और टी जो है वो मेरा टाइम शो करता है, और हाफ तो कांस्टेंट है, ए हमारा एक्सीलरेशन शो करता है, और टी वापस हमारा टाइम शो करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसको प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को अगर हमको प्रूफ करना है तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो सपोज करते हैं, यहां पर लिखेंगे V assuming that या we suppose that a body has a initial velocity. A body has an initial velocity is u मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट है। सपोज करते हैं कि अब बॉडी जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। u मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो बॉडी चल रही है, मूव कर रही है जो है। आफ्टर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, आफ्टर uniform acceleration A, after uniform acceleration A for time t, the body has a final velocity is v meter per second. After time t, uniform acceleration A, the body has the final velocity is v meter per second. यानी पहले बॉडी जो है वो u मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रही है, वो ठीक है, वो समझ में आ रही है। फिर कुछ समय बाद उस बंदे ने एक्सेलेरेट किया, और एक्सेलेरेट करने के बाद जो है उस बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, v मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, यहां तक तो बात सबको समझ में आ गई। चलिए, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है तो उस बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा। तो मान लेते हैं कि द बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस इच यस मीटर। इतना सब कुछ होने के बाद वो बॉडी जो है यस मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, वो बॉडी जो है यस मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यहाँ पर हम लोग देखें कि सबसे पहले वो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। आफ्टर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a फॉर टाइम t, द बॉडी हैज द फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। देन द बॉडी कवर अ डिस्टेंस इज यस मीटर। वो बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, यस मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है वो बॉडी। ठीक है, तब अब यहां पर हम लोग जो है एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो वी फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला हम लोग आप लोगों को बताया होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये हम लोग एवरेज वेलोसिटी यहां से निकालेंगे जो है। तो यहां तक आप लोग नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी में, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसको नोट कर सकते हैं जो है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालिए। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी की क्या थी, u थी, तो u प्लस v, यानी v इसकी फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी निकल गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी निकल गई। अब वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। अब जो डिस्टेंस जो बॉडी चली गई है, जो वो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, वो बॉडी ने s मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। तो डिस्टेंस यानी ले लेंगे हम एवरेज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड का मतलब हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। अब एवरेज डिस्टेंस, बॉडी का एवरेज डिस्टेंस कितना है, s, तो s लिख लेंगे, s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी अभी निकाले हम लोग, ये u प्लस वी अपॉन 2, u प्लस वी बाई 2 इंटू कितना टाइम लगा, t का। क्लियर हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो है, ये हो जाएगा 2s इक्वल टू u प्लस वी इंटू टी। इसी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस को क्या ले लेंगे हम, एवरेज डिस्टेंस ले लेंगे, और स्पीड का मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। स्पीड जो होती है वो डायरेक्शन को शो नहीं करती है, पर वेलोसिटी यहाँ पर डायरेक्शन को शो करती है। तो हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे जो है। एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाले हैं u प्लस वी अपॉन 2, u प्लस वी अपॉन 2 हमने किया, और टाइम कितना लगा इसको, t का टाइम लगा। ये तो बात समझ में आ गई जो है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए इसको। अब देखिए 2s इक्वल टू u प्लस वी। अब जो इक्वेशन है मेरा, ये इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन है। यहां पर कहीं भी v नहीं है, तो v को हम यहां पर एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां से हम पहले सॉल्व कर लेंगे।
तो टी का मल्टीप्लीकेशन यू में होगा तो हो जाएगा ut प्लस v इंटू टी, vt। क्लियर है? t का मल्टीप्लिकेशन u में होगा तो ut हो जाएगा और t का मल्टीप्लिकेशन v में होगा तो vt हो जाएगा। अब बाय द हेल्प ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, by the help of the first equation we conclude that v equal to u plus at, v equal to u plus at। तो v की वैल्यू को हम u plus at कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जो v है इसकी वैल्यू को हम u plus at कर सकते हैं। तब यहां पर v को हम लोग हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। देन 2s इक्वल टू ut प्लस v की वैल्यू हम रख सकते हैं u प्लस 80, तो u प्लस 80 ये v की वैल्यू, और यहां पर t का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी है तो हमने ऑलरेडी यहां पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। बस हमने यहां पर क्या किया है, v की वैल्यू को u प्लस 80 जो है विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन जो हमने आपको प्रूव करके दिखाए थे, इस v की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर दिए हैं। और v की वैल्यू क्या है u प्लस 80, ये v की वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर दिए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चाहे तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूं। टू एस इक्वल टू ut प्लस, अब t का मल्टीपल इसमें करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ut प्लस 80 स्क्वायर 2s इक्वल टू ut कितना हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर, ut हमने ऐड अप कर लिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2ut अब प्लस 80 स्क्वायर हमने यहीं पर पुट कर दिया। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। यस इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, ut प्लस इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू 80 स्क्वायर। देखिए यहां पर 1 कर सकते हैं, 1 इंटू 80 स्क्वायर, कोई वैल्यू में चेंजेस होंगे नहीं, तो 1/2 इंटू 80 स्क्वायर, यही तो मेरा इक्वेशन प्रूव करना था। यस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये इक्वेशन प्रूफ हो गया। यस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वेयर यस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, u दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, t फॉर द टाइम, और हाफ तो कांस्टेंट है, और a हमारा एक्सेलरेशन है, और वापस t हमारा क्या है टाइम। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, विदाउट ग्राफ हमने इसको प्रूव किया। यस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसका थर्ड इक्वेशन हम लोग प्रूव करेंगे, और इसी इक्वेशन को हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ से भी प्रूव कर सकते हैं जो है। तो आज के लिए इतना बहुत है। तो देखिए यस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हम लोग का इक्वेशन प्रूफ हो गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द एग्जामिनेशन, और ये एक कोई ना कोई इक्वेशन तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा आप लोगों से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे लगाने के लिए। तो फर्दर पहले इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।